तो हम देखते हैं कि मर्नो दोनों यूनिवर्स के बीच में उस टूर्नामेंट को शुरू कराता है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली और गोहान चारों ही अलग अलग जगह पर पहुंच चुके होते हैं और ये सभी देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे मालूम था मर्नो कि तुम जरूर कोई ना कोई चाल जरूर से चलोगे। जिसके ऊपर मर्नो कहता है, ओ चलो भी फादर, आपको क्या लगता है कि ये भी एक चाल है? मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो यूनिवर्स शक्तिशाली होगा वो इस स्टेज के अंदर से निकल आएगा। और वैसे भी अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जिसके बाद हम देखते कि वहां पर एक शख्स आता है जिसे देखकर जेनोसामा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वो शख्स कहता है, हाँ आपने एकदम सही पहचाना जेनोसामा, ये मैं ही हूँ। जेनोसामा उस शख्स को देख के बहुत हैरान होते हैं। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि एक अनजान जगह पर खड़ा होता है और वो कहता है, तो आखिरकार यही वो जगह है जहाँ पर हमें लड़ना है। जिसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा के सामने एक शख्स खड़ा होता है। वेजिटा उसे देख के कहता है, क्या आखिर ये भला कौन है? जिसके पर वो शख्स कहता है, मैं वही हूँ जिससे तुम्हें इसी समय यहाँ पर लड़ना होगा। ये कहने के बाद वो शख्स अपनी पावर को अप करता है। वेजिटा उसकी पावर को देख के कहता है, क्या तुम तो एक सैयन नजर आते हो। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, हाँ तुमने एकदम सही पहचाना, मैं भी एक सैयन हूँ और मेरा नाम कंबर है। जो सुनकर वेजिटा कहता है, क्या तुम एक सैयन होने के बावजूद भी इन लोगों का साथ भला कैसे दे सकते हो? पहले वो गोहान और अब तुम। जिसके ऊपर तभी कंबर कहता है, बातें बंद करो और मेरे साथ लड़ो, क्योंकि अगर तुम मुझे खत्म नहीं करते तो तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ये कहने के बाद वो शख्स वेजिटा के ऊपर अपना हमला करता है और उसी समय वेजिटा अपना पावर अप करके उसके हमले को वहां से हटा देता है। और वेजिटा कहता है, ठीक है तो आ जाओ, मैं तुम्हें खत्म करके यहाँ से बाहर निकल के रहूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा कंबर के ऊपर अपने लगातार काफी सारे हमले करने लगता है। जिसके बाद हम सभी गोहान को देखते हैं। गोहान के सामने दो मास्क पहने हुए शख्स होते हैं। गोहान उन्हें देख के कहता है, तो क्या तुम ही वो हो जिनसे मुझे लड़ना है? जिसके पर वो दोनों ही शख्स कहते हैं, हाँ तुमने एकदम सही पहचाना, हमें से तुम्हें लड़ना है तो आ जाओ। वैसे भी तुम्हारी शक्ल हमें कुछ जानी पहचानी लगती है। जिसके पर गोहान समझ जाता है कि ये फ्यूचर गोहान की बात कर रहे हैं। और तभी गोहान अपना पावर अप करता है और वो कहता है, आ जाओ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे तुम दोनों को जल्द से जल्द हराना होगा और फिर यहाँ से बाहर जाना होगा। ये कहने के बाद गोहान भी अपनी लड़ाई में लग जाता है। वो उन दोनों के ऊपर शुरुआत से ही काफ़ी सारे हमले करने लगता है। वो दोनों ही शख्स गोहान के ऊपर धीरे धीरे करके भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी गोहान अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है और वो उनके ऊपर अपने हमले करने लगता है। गोहान उन दोनों की पावर को अकेला ही मैच करने लगता है, जो देखकर वो दोनों शख्स हैरानी के साथ कहते हैं, क्या बात है, आज से पहले हमें इस तरह की टक्कर किसी ने भी नहीं दी। उम्मीद करते हैं कि इस लड़ाई में और भी ज्यादा मजा आएगा। ये कहने के बाद वो दोनों शख्स गोहान के ऊपर अपने हमले करते हैं। गोहान भी अपना पावर अप करके उन दोनों की तरफ चार्ज कर देता है। उन तीनों की वहाँ पर एक काफी बड़ी लड़ाई चलने लगती है। जिसके बाद हम सभी ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली काफी शांति से एक जगह पर खड़ा होता है और वो कहता है, न जाने आखिर ये कौन सी जगह है, लेकिन वो शख्स कहाँ पर है जिससे मुझे लड़ना है। जिसके ऊपर तभी ब्रोली को एक आवाज सुनाई देती है, क्या क्या ये तुम हो? जिसके ऊपर जैसे ब्रोली पीछे मुड़कर देखता है, ब्रोली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, नहीं आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या ये सब सच है? जिसके ऊपर तभी हम उस दूसरे शख्स को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि जी ब्रोली होता है। उसे देखकर ब्रोली काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, हे तुम तो मैं हूँ, लेकिन ये कैसे? जिसके ऊपर जी ब्रोली कहता है, क्या क्या कहा तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें खत्म करूंगा। ये कहने के बाद जी ब्रोली अपना पावर अप करता है और वो ब्रोली के ऊपर अपने हमले करता है, लेकिन ब्रोली तभी अपनी पावर को अप करता है। जी ब्रोली उसे देख के कहता है, अच्छा, जैसा कि मेरा शक था वो सही निकला। तुम भी एक सैयन हो और मैं सभी सैयंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद जी ब्रोली अपना पावर अप करता है। वो ब्रोली के ऊपर अपने काफी सारे हमले करता है। ब्रोली शुरुआत में तो उसके अटैक को नहीं रोक पाता, लेकिन तभी ब्रोली भी अपना पावर अप करता है। वो अपने सुपर सेन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्रोली उस जी ब्रोली के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करता है, जिससे वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और ये सभी जितनी भी फाइट चल रही होती है, ये सारी फाइटों को जेनोसामा और वहाँ पर मौजूद सभी लोग देख रहे होते हैं। और तभी मर्नो कहता है, क्या बात है फादर, आपके यूनिवर्स के सैयन सच में हमारे यूनिवर्स के लोगों को अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हमें यकीन है हमारे यूनिवर्स पे कि हम ही जीतेंगे और तुम्हारी हार होगी मर्नो, ये हम पहले ही बता देते हैं। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट एकदम सही कह रहा है और वैसे भी तुम लोगों का कोई भी चांस नहीं बचता हमारे खिलाफ जीतने का। जिसके ऊपर तभी वहाँ पर मौजूद वो शख्स कहता है, ओ चलो जेनोसामा, आपको पता है कि आखिरकार इसका अंत क्या होने वाला है और वैसे भी मर्नो ने अभी तक तुम लोगों को सारे रूल नहीं बताए। इसकी बात को सुनकर जेनोसामा थोड़े से हैरान होते हैं और तभी हम देखते बीरस को, जो कि कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन गोकू के सामने वो ही क्यों। और तभी हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मेरी लड़ाई और मेरी मुलाकात तुमसे होगी गोहान। और तभी हम देखते कि फ्यूचर गोहान गोकू के सामने खड़ा होता है और तभी गोहान कहता है, डैड मैंने आपसे मना किया था ना कि आप लोगों को इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आखिरकार आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो गोहान, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। हम अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये किसने किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा गोहान, ये मेरा तुमसे वादा है, बस मुझे एक बार बता दो। जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, डैड मेरे साथ किसी ने भी कुछ भी नहीं किया है और मैं चाहता हूँ कि आप इसी समय अपना नाम इस टूर्नामेंट से हटा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की लड़ाई हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ऐसा नहीं हो सकता गोहान, अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते कि फ्यूचर गोहान गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू उस हमले को डॉज कर लेता है। गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और तभी फ्यूचर गोहान कहता है, डैड मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया। शायद आपको इस टूर्नामेंट के रूल नहीं पता। हम दोनों में से सिर्फ एक ही आगे जा सकता है और वो भी एक की मौत के बाद। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, गोहान मेरे बेटे, बस तुम मेरा साथ दो, मैं सबको सही कर दूंगा अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो। जिसके ऊपर गोहान हंसते हुए कहता है, सच बताऊं डैड, तो अब काफ़ी देर ही हो चुकी है, हम दोनों में से कोई एक ही आगे जा सकता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। शायद आपको नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ अब हो चुका है। ये कहने के बाद गोहान अपना पावर अप करता है, वो अपनी सुपर सेन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी गोकू भी अपना पावर अप करता है, वो अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गोकू कहता है, लेकिन गोहान मुझे बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे, तुम जिंदा, लेकिन ये कैसे हो सकता है। हमें तो बताया था ट्रंक्स ने कि तुम फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर मारे गए हो। जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है,
सच बात तो ये है डैड कि मैं अपनी टाइमलाइन के अंदर कभी मारा ही नहीं किया। मैंने वो सब चीज़ें अपनी आंखों से देखी है जो कुछ भी उस यूनिवर्स के अंदर ब्लैक ने किया था और एंड्रॉइड्स ने किया था। तो ये सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और तभी गोहान कहता है, आपने तो जेनोसामा की मदद से उस पूरे मल्टीवर्स को ही मिटा दिया, लेकिन उस समय वहाँ पर जो शख्स मुझे बचाने के लिए आया था वो और कोई नहीं बल्कि मरनो था, और इसी कारण की वजह से मुझे उनका साथ देना पड़ेगा। मैं अपने सेयन प्राइड से पीछे नहीं हट सकता। जो सुनकर गोकू एकदम हैरान होता है और तभी गोहान कहता है, चलिए डैड, बात बहुत होगी और अब अपनी इस लड़ाई को शुरू करते हैं।